हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और 3 मार्कर और 15 मार्कर ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे ही दोनों मार्कर हैं जो हमको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। सेकेंडली बात, अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप डेली मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाया है जिसमें डेली मैं 5 आंसर क्वेश्चन आपको दूंगी, उनके आंसर्स आप सभी को लिखना। उससे हर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, जिनको मेंस देने का मौका मिला है, उनके आंसर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने में उनसे बेहतर कर सकते हैं। कोई चीज़ आप गलत लिख रहे हैं, वो अच्छा लिख रहे हैं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में आपको देख मिलेगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पब्लिक ग्रुप का मिल जाएगा, और आंसर राइटिंग के लिए कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ये जो 3 मार्कर आप देख रहे हैं, ये 3 मार्कर का पैकेज, इसकी 12 फाइल आपको मिलेंगी। 12 फाइल में आपका पूरे सभी विषय कवर हैं, 1 से आपका 5th पेपर तक। 12 फाइलों में आपके 3600 लगभग प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके 300 प्रश्न एक सब्जेक्ट के रहेंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में हमेशा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये कोशिश करना है कि हम इसको 3 पॉइंट में लिखें। ऑक्सिन क्या है? ये एक पादप हार्मोन है। ये पेड़ पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी खोज डार्विन ने की थी। ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन होता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और इसकी खोज डार्विन ने की थी। याद रखना, ऑक्सिन की खोज की थी डार्विन ने। नेक्स्ट है जिब्रेलिंस। जिब्रेलिंस भी एक पादप हार्मोन है, मतलब पादप पौधों में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? जिब्रेलिंस का बौने पौधे को लंबा करना। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है जो पौधे को लंबा करता है। बौने पौधे को लंबे करने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिंस का उपयोग करते हैं। तो जिब्रेलिंस का कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना। छिड़काव द्वारा बृहद आकार के फलों का निर्माण होता है। इसमें हम छिड़काव द्वारा बहुत बड़े आकार के फलों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त। मानव रक्त क्या है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसका मान 7.4 होता है। मानव शरीर में धमनी और सिराओं के माध्यम से ये प्रवाहित होता है। मानव शरीर में धमनी और सिराओं के माध्यम से यह प्रवाहित होता है। तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब एक रक्त जो है वो एक टिश्यू है, एक ऊतक के कोशिकाओं से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है ऊतक कहलाता है। और मानव जो का रक्त है तरल संयोजी ऊतक है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और मानव शरीर में ये धमनी और सिराओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने 3 पॉइंट लिखना है, इसी तरह से हमको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला ये एक अंग है। भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है इसमें जठर रस पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। कौन सा रस पाया जाता है? इसमें जठर रस पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट है आपका पक्वाशय। कौन सा है? पक्वाशय। पक्वाशय भी मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। पक्वाशय क्या होता है? मानव के पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। जब इसमें भोजन पहुंचता है तो इस पक्वाशय, ये पित्ता से भी बोलते हैं इसको, पित्ता से भी कर सकते हैं आप। तो भोजन पहुंचते ही इसमें पित्त रस मिलता है। तो पित्ताशय में ही व्यक्ति को क्या मिलता है? भोजन पहुंचते ही पित्त रस मिलता है। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं पित्ताशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो पित्ताशय, इसको पित्ताशय कीजिएगा। मानव पाचन का महत्वपूर्ण अंग है। भोजन पहुंचते ही इसमें पित्त रस मिलता है। 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। नेक्स्ट है यकृत। यकृत में हम 3 पॉइंट कौन कौन से लिखेंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस को ये स्नावित करती है। फाइब्रोजेनिन प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पित्त रस को स्नावित करती है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का ये निर्माण करती है। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है।
ये इससे अग्नाशय रस निकलता है। लेगरहैंस की दीपिका यहीं पाई जाती है। लेगरहैंस की दीपिका यहीं पाई जाती है, कहाँ पर? अग्नाशय में। तो अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय रस इससे निकलता है और लेगरहैंस की दीपिका यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन। इंसुलिन का स्नावन लेगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? लेगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्नावन होता है। याद रखिएगा, इंसुलिन का स्नावन कहाँ से होता है? तो लेगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्नावन होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को ये नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, तो उस क्रिया को ये नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्नावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्नावन से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वृक्क। तो मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है। इसका वजन क्या होता है? वृक्क, जिसको हम इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 150 ग्राम होता है। और ये वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है। वृक्क किससे मिलकर बनता है? वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है। तो मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग, वजन 150 ग्राम, वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी जितनी भी 12 फाइल हैं 3 मार्कर की, इसी प्रकार से 3 पॉइंट में उनको 3 मार्कर को कवर किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है 3 मार्कर, तो आप इनको अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। जहाँ पर आप रहते हैं, भारत में कहीं भी रहते हो, पहुँच जाएगा। या आपका अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। मस्तिष्क क्या होता है? तो मस्तिष्क मनुष्य की अस्थियों के खोल क्रेनियम में ये बंद रहता है। कहाँ रहता है? क्रेनियम में बंद रहता है। इसकी संरचना अखरोट के समान होती है। मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है? अखरोट के समान होती है। ये 3 भागों में बटा होता है मस्तिष्क जो है। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च। तो इस प्रकार से मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ होता है। मनुष्य की अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। संरचना अखरोट के समान होती है। 3 भागों में ये बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। नेक्स्ट है हार्मोन्स क्या होते हैं? नलिका वह विहीन ग्रंथि द्वारा स्नावित ये पदार्थ होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, उनके द्वारा स्नावित होते हैं। तो याद रखिएगा, हार्मोन्स नलिका विहीन ग्रंथि द्वारा स्नावित पदार्थ होते हैं। रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में ये पहुंचते हैं। उदाहरण है TSH, STH हार्मोन। TSH, STH हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि द्वारा स्नावित पदार्थ होते हैं, रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। उदाहरण TSH, STH हार्मोन्स। नेक्स्ट है एंजाइम। तो बहिस्नावी ग्रंथि द्वारा स्नावित ये पदार्थ होते हैं, मानवीय क्रिया के लिए उत्तेजक व मंदक का कार्य करते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम बहिस्नावी ग्रंथियों द्वारा स्नावित पदार्थ होते हैं, मानवीय क्रिया के लिए उत्तेजक व मंदक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। एंजाइम में नाइट्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो एंजाइम वही स्नावी ग्रंथियों द्वारा स्नावित होते हैं, मानवीय क्रिया के लिए उत्तेजक व मंदक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अब क्या है? प्रोटीन्स एक महत्वपूर्ण जीव रसायन होते हैं। एक तरह का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, 20 अमीनो अम्ल से ये मिलकर बनते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? महत्वपूर्ण जीव रसायन, एक तरह के जटिल कार्बनिक यौगिक, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है बसा। बसा जो होता है या फैट जो होता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। बसा किससे मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये जल में अघुलनशील होते हैं। जल में ये घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। ताप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। बसा ताप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट है रक्त। लसलसा तरल ऊतक शरीर को विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लाल, गाढ़ा, नमकीन, अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट है रुधिर समूह। रुधिर समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, AB और O।
एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर इनका निर्माण होता है। किससे? एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन से। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि का वजन जो है वो 0.6 ग्राम होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मानव मस्तिष्क में ये पाई जाती है। आबट्टू ग्रंथि या इसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है मनुष्य के गले में उपस्थित होती है। जो जो आपने देखा होगा यहाँ गले का उठा उठा सा भाग होता है, वहाँ पे ये पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्नावन करती है। शरीर की वृद्धि को ये नियंत्रित करती है। आयोडीन आपने नाम सुना होगा, इसकी कमी से इसमें इस गले में ही गोइटर नामक रोग भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 मार्कर। और 3 मार्कर पढ़ने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। ये सभी 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी अगर आप ये मंगवाएंगे। और ये हमारा पूरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप मेंस का मंगवाना चाहते हैं तो आपको 45 बुकलेट मेरी हैंड रिटन नोट्स की ही मिलेंगी। और अगर आप प्रीलिम्स का मंगवाना चाहते हैं तो उसकी 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। एक और ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक नहीं किया है तो जल्दी से ये कोड याद कीजिए और जल्दी से अनलॉक कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे प्रॉफिट दे रहा है। 500 प्लस लाइव क्लासेस दे रहा है। हर वीक आपको 500 प्लस लाइव क्लास मिलेंगी। 50 प्लस टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे। 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। इसके अब जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं सभी आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। डेली T20 सीरीज़ आपको मिलेंगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना होगा। इसके अलावा ये टॉप एजुकेटर हैं जो आपको अनअकैडमी में पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं हरी सिंह राजपूत, अमित शुक्ला, रूप सिंह, गरिमा शर्मा, प्रमोद राणा, साहिल कुरैशी, ये आप इनको देख सकते। इसके अलावा आप इन टॉप एजुकेटर से यहाँ पढ़ सकते हैं, उनसे लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, T20 टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। इसमें 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। ये स्पेशल 4 एग्ज़ाम्स की आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। आप तैयारी करके टेस्ट दे के अपने पेपर का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपना कोड सिलेक्ट करना है और आपको ये मेरा कोड डाल देना है। आप जैसे ही रेफरल कोड डालेंगे आपका सभी अनलॉक हो जाएगा और आप अनअकैडमी की फ्री सर्विस का लाभ ले पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है अनअकैडमी पढ़ना तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।